सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल टीके ट्यूटोरियल। सो आज हम लोग यहाँ पर इंटर का आंसर की सॉल्व करने वाले हैं। सो आज ज्योग्राफी सब्जेक्ट था, तो इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, आर्ट्स आईए का है, थ्योरी का आईए। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, इंटर आर्ट्स बैकग्राउंड से जो भी बिलोंग करते हैं वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आंसर की है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। तो सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है, सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है। सो फर्स्ट का सी हो जाएगा यहाँ पर। सो सी, सो गुजरात में। सो सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है कि वल्लाम काली नौका दौड़ संबंधित है, यानी बोट रेस। यहाँ पर नौका दौड़ है। सो यहाँ पर तमिलनाडु में नौका दौड़ होता है। सो केरल इज करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर। सो थर्ड क्वेश्चन है कि वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। सो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बी, जबलपुर में। सो थर्ड का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जबलपुर से बी इज करेक्ट आंसर। एंड फोर्थ हो जाएगा भरमौर जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। सो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा बी, मसाई से। सो इसका अगर करेक्ट आंसर आपको मालूम हो तो प्लीज कमेंट में। एंड नेक्स्ट है फिफ्थ है, पांचवा क्वेश्चन है अल्लाह पुच्छा औषधि केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। सो इसका जो पांचवा का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बिहार में। सो ए इज करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। सो सिक्स क्वेश्चन का यहाँ पर दिया है कि पैकारा जल विद्युत परियोजना है। पैकारा जो जल विद्युत परियोजना है सो कहाँ पर है। सो केरल में है, तमिलनाडु। सो ए इज करेक्ट आंसर। सातवां है हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है। सो हुबली सूती वस्त्र केंद्र जो है वो पश्चिम बंगाल में है। सो सातवां का जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सो पश्चिम बंगाल इज करेक्ट आंसर। एंड आठवां क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है। निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है। तो आठवां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा जनसंख्या भूगोल। सो सी इज करेक्ट आंसर। सो आठवां का अगर आपको करेक्ट आंसर मालूम है तो प्लीज कमेंट करें। एंड नौवां क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं। सो नौवां का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, मानववाद। सो मानववाद इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर दिया हुआ है कि मसाई जनजाति संबंधित है, मसाई जनजाति संबंधित है। सो 10th का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। सो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर अफ्रीका है। इसका करेक्ट आंसर अफ्रीका है, सो इस ऑप्शन में नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी। 11वां है कि आयुलिंग पिरामिड का संबंध है। आयुलिंग पिरामिड का संबंध होता है। सो इसका संबंध है जनसंख्या घनत्व से। सो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां का है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है। सो इसका बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 382। सो बी इज करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। सो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। तो सुचित्रा सेन, बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर बी इज करेक्ट आंसर। सो 14 का है निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है। सो
14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी से भारत। भारत इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है भद्रावती का संबंध है। सो भद्रावती का संबंध है लौ इस्पात से। सो ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पतन का 16वां क्वेश्चन है, किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त हुआ। किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त हुआ। 16वां आंसर का इसका 16वां का जो आंसर है वो है यहाँ पर ए। सो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। एंड 17वां क्वेश्चन है, निम्न नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है। यहाँ पर नासिक जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। सूरत, राजकोट और कांडला ये तीनों गुजरात में अवस्थित है। सो बी इज करेक्ट आंसर। नासिक महाराष्ट्र में है। सो बी इज करेक्ट आंसर। भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या। 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो बी हो जाएगा, उपलब्धता। उपलब्धता के कारण हमें हमें जल की कमी हमें उपलब्ध नहीं हो पाएगा हर जगह। इससे हमें भारी नुकसान होने वाली है आगे आने वाले वर्षों में। भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या है जल का उपलब्धता। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन लौ अयस खान छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बैला ढीला में। अगर इसका करेक्ट आंसर अगर आंसर आपको मालूम हो करेक्ट, ऐसा सी इज करेक्ट आंसर है। बट आप अपने तरफ से इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। 19 का जो करेक्ट आंसर सी होगा कंफर्म है। 20 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है। यहाँ पर हो जाएगा इनमें से सभी। डी जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि यूरेनियम एंड थोरियम्स एंड यूरेनियम, थोरियम्स एंड जिरकोनियम्स ये तीनों पाए जाते हैं रेडियो सक्रिय खनिज के में। इसीलिए इनमें सभी हो जाएगा। तो डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सिंदरी प्रसिद्ध है। 21 का जो आंसर है सिंदरी प्रसिद्ध है। 21 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, उर्वरक कारखाना के लिए। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। एंड 22 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण का कारण। यहाँ पर हो जाएगा इसका जल जमाव के कारण उस भूमि को हम किसी भी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसे हमें भूमि का निम्नीकरण होता है। न वहाँ पर हम खेती कर पाते हैं, न हम वहाँ पर बिल्डिंग बना पाते हैं। जल जमाव एक बड़ा कारण है भूमि निम्नीकरण का। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 का पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसका अगर करेक्ट आंसर आपको अगर नजर लगता है प्लीज कमेंट में। कोरोना बीमारी के ये देखो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये साफ है, क्योंकि हम इस डिसीज से अभी भी जूझ रहे हैं। कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है श्वास नली। श्वासन तंत्र परफेक्ट यानी करेक्टली इज करेक्ट आंसर है यहाँ पर। 25 डेसिबल मापन इकाई डेसिबल मापता है ध्वनि को। यहाँ पर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है। यहाँ पर सी इज करेक्ट आंसर। नन्हवा सेवा जो बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू के नाम से। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 27 का क्वेश्चन है, पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है। 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, महानदी। महानदी पर अवस्थित है पारादीप पतन।
सो बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बी इज ए करेक्ट आंसर। एंड आगे आते हैं, नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन। मुक्त आकाश नीति लागू की गई थी, ओपन स्काई पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का, सो ये हो जाएगा। ऐसे एग्जैक्टली जो है 1990 में हुआ था, लेकिन अप्रोक्स 1990 जो अप्रोक्स है 1992 के आसपास में, 90 में हुआ था एग्जैक्टली। सो 1992 के आसपास ये इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। निम्न से कौन कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है? सो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा डी, रोमांस। एंड निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? सो रबड़ हो जाएगा, एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 का है कि निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? तो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रूस में अवस्थित है? सो टोक्यो जापान में है। सो एसन जो है वो तो पड़ता है आपका जर्मनी में। 31 का क्वेश्चन है, निम्न से कौन रूस में अवस्थित है, यानी रूस में कौन शहरों में से रूस में कौन है? सो टोक्यो नहीं होगा यहाँ पर, संघाई नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सो बी हो जाएगा, तुला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुला रूस में ही है, सो बी इज करेक्ट आंसर। एसन अवस्थित होता है तो ये जर्मनी में अवस्थित है, एसन जर्मनी में अवस्थित है, से ए इज करेक्ट आंसर। 33 है, कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? सो इसमें नीला, सो बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 का करेक्ट आंसर बी है, सो बी इज करेक्ट आंसर। 34 का है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बी, 9। सो बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड 35 का है क्वेश्चन, किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना और यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? सो ए इज करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, उत्तरी अंटार्कटिका समुद्री मार्ग, ऐसे ए इज करेक्ट आंसर है। सो अगर आगे क्वेश्चन आपको का आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यू हैव अ गुड डे। अगर ये वीडियो आपको रियली में हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दे। टेक केयर।